बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर वाला पुलाव, आलू और मटर वाला पुलाव, जो दोपहर में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बनाना बिल्कुल आसान है, सादे तरीके से। इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी, काली मिर्च वाला पुलाव भी इसको बोल सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं: आधा किलो चावल, एक नींबू, धनिया, और ये है मटर और टमाटर, ये है जी कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और 2-3 आलू, और ये प्याज, और ये है जी लहसुन, मिर्च और अदरक। इन सब चीज़ों को कूट लेंगे या काट लेंगे। सबसे पहले इसमें 1 कप तेल शामिल करेंगे कढ़ाई में। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये सादा सा पुलाव है और बहुत मज़ेदार बनता है। सिर्फ नमक और काली मिर्च जाती है इसमें। ये देखें जी, इस तरीके से थोड़े से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे और 1-2 तेज़पत्ता शामिल करेंगे और 1-2 बड़ी इलायची, यानी कि काली इलायची। चावलों में इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये प्याज हमारा इतना ब्राउन हो चुका है तो इसमें कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ऐसे ही आप बना लें। कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत प्यारी आती है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 चम्मच। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च। ये जो चीज़ें थी वो मैंने कूट लिए, पेस्ट नहीं बनाया। चावलों में कूटी हुई अच्छी लगती है। इसको हम फ्राई करेंगे कि थोड़ी सी लहसुन की खुशबू जो है ख़त्म हो जाए। तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज हमारा थोड़ा सा नरम हो जाए और अपना कलर भी थोड़ा सा छोड़ दे। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर इस तरीके से भून चुका है और मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे। आप चाहें तो गोल आलू काट लें, चाहे तो इस तरीके से लंबे आलू काट लें। अब आलू को अच्छे से इसमें फ्राई करना है। साथ ही इसके मटर भी डाल देंगे ताकि आलू और मटर दोनों भूनते वक्त मटर भी थोड़े से गल जाएं और आलू भी। अब इसमें ये देखें, मटर और आलू हमारे थोड़े भुन चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें मिर्च और नींबू के 2 पीस करके वे ये शामिल करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा लें। ये थोड़ा सा पानी इसका छट्टा लगाया और इसको फिर दोबारा से भूनेंगे। जब दोबारा मसाला तेल छोड़ जाएगा तो फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। ये देखें, मसाला तेल छोड़ चुका है, टमाटर भी भुन चुके हैं और ये जो हमारे प्याज हैं वो भी गल के भुन चुके हैं। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। जितने आपके चावल हैं उतना ही पानी शामिल कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा पानी शामिल कर लें। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर थोड़े से सख्त भी होंगे तो दम पे ये गल जाएंगे। अब पानी डाल चुका है। अब इसको पानी उबलने तक इसका इंतज़ार करते हैं। ऊपर से थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं। ये देखें जी, पानी हमारा उबल चुका है चावलों का, और चावल हमने पहले ही धो के रख लिए थे। अब हम चावल इसमें शामिल करेंगे। इस पॉइंट पे आकर आप पानी में से नमक चख लीजिएगा।
अगर कम है तो थोड़ा सा और डाल लीजिए। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऊपर से ढक दें ताकि थोड़े चावल हमारे गल जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इनको देखते हैं। ये देखें जी, पानी हमारा चावलों का खुश्क हो चुका है। अब इसमें चमचा चला के तो दम पे रखते हैं जी। पानी सारा खुश्क हो चुका है इस तरीके से। अब इसको अगर आप देख लें कि चावल बहुत सख्त हैं तो 10 मिनट के लिए दम दे दें, वरना 3-4 मिनट के लिए दम दे दें। ये हरा धनिया ऊपर डाल लें और इसको दम दे दें। ये देखें जी, 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब दम हमारा आ चुका है। पुलाव हमारा तैयार है। सादा सा पुलाव है लेकिन बहुत मज़ेदार। आप चाहे तो साथ रायता बना लें, सलाद बना लें। बिस्मिल्लाह करते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव तैयार है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान भरा रखे। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।